एक बहुत ही खूबसूरत महिला जयपुर में एक पीजी चलाती है। उनका अपना पुश्तैनी घर है। उसमें बड़े बड़े 10-12 कमरे। उन्हीं कमरों में हर एक में 3 बेड लगा रखे हैं। उनके पीजी में भोजन भी मिलता है। खाने खिलाने की शौकीन है, बड़े मन से बनाती है और खिलाती है। उनके यहाँ इतना शानदार भोजन मिलता है कि अच्छे से अच्छा चीफ भी नहीं बना सकता। आपकी माँ भी इतने प्यार से नहीं खिलाएगी जितना वो खिलाती है। उनके पीजी में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग और छात्र रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट और रात को भोजन तो सब लोग करते ही हैं। जिसे आवश्यकता हो उसे दोपहर का भोजन भी पैक करके देती है। पर उनके यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब नियम है। हर महीने सिर्फ 28 दिन ही भोजन पकेगा। शेष 2 या 3 दिन होटल में खाओ। ये भी नहीं कि पीजी की रसोई में बना लो। रसोई सिर्फ 28 दिन ही खुलेगी। शेष 2 या 3 दिन किचन लॉक रहेगी। हर महीने की 29, 30, 31 तारीख को मेस बंद। होटल में खाओ, चाय भी बाहर जाके पियो। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों? ये क्या अजीबोगरीब नियम है? आपकी किचन सिर्फ 28 दिन ही क्यों चलती है? बोली, हमारा रूल है, हम भोजन के पैसे ही 28 दिन के ही लेते हैं, इसलिए किचन सिर्फ 28 दिन ही चलती है। मैंने कहा, यह अजीबोगरीब नियम है और ये नियम कोई भगवान ने तो बनाया नहीं, आपने ही बनाया। आखिर आदमी ने ही बनाया है तो बदल दीजिए इस नियम को। उन्होंने कहा, नो, रूल इज रूल। खैर साहब, अब नियम है तो है। उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। एक दिन मैंने बस यूं ही फिर छेड़ दिया उनको उस 28 दिन वाले अजीबोगरीब नियम पे। उस दिन वो खुल गई। बोली, तुम नहीं समझोगे पहलवान, शुरू में ये नियम नहीं था। मैं इसी तरह इतने प्यार से बनाती और खिलाती थी, पर इनकी शिकायतें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। कभी ये कमी, कभी वो कमी। मन चीरा संतुष्ट, सो तंग आके ये 28 दिन वाला नियम बना दिया मैंने। 28 दिन प्यार से खिलाओ और बाकी 2-3 दिन बोल दो कि जाओ बाहर खाओ। उस 3 दिन में नानी याद आ जाती है। आटे दाल का भाव पता चल जाता है। महंगाई कितनी है पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि बाहर कितना महंगा और कितना घटिया खाना मिलता है। 2 घूंट चाय भी 15-20 रुपए की मिलती है और मेरी वैल्यू ही उनको 3 दिन में पता चलती है। बाकी 28 दिन वो कायदे में रहते हैं। ये तो सभी महिलाओं को अपने अपने घर पे लागू कर देना चाहिए। सबको नानी याद आ जाएगी। कैसा लगा मेरा ग्रेट आइडिया?